हमारे स्रोत आदि धार्मिक चीज़ें संस्कृत में रचे गए हैं, अतः इन चीज़ों का पाठ संस्कृत में ही हो, इस पर हमारा पारंपरिक जोर रहता है। और हिंदी भाषी श्रद्धालुओं में हिंदी में इनका पाठ करने में थोड़ा संकोच होता है, या फिर यह भाव होता है कि संस्कृत जो कि देव भाषा है उसी में पाठ करने से देवी या ईश्वर प्रसन्न होंगे, जबकि सच्चाई यह है कि वो चाहे जिस भाषा में भी आराधना करें, अगर सच्चे भाव से करेंगे तो माता या फिर ईश्वर उनकी ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि भगवान सिर्फ भक्ति भाव के भूखे होते हैं, भाषा या आडंबरों के नहीं। ध्यान कैसा लगा, भावना कैसी रही, इसी पर फल टिका होता है। अपराजिता का अर्थ है जो कभी पराजित नहीं होता। देवी अपराजिता का पूजन आरंभ तब से हुआ जब देवासुर संग्राम के दौरान नवदुर्गाओं ने जब दानवों के संपूर्ण वंश का नाश कर दिया, तब माँ दुर्गा अपनी मूल पीठ शक्तियों में से अपनी आदि शक्ति अपराजिता को पूजने के लिए शमी की घास लेकर हिमालय में अंतर्ध्यान हुई। अब हम सीखेंगे अपराजिता स्तोत्र हिंदी में। सबसे पहले सीधे हाथ में जल लेके विनियोग करें, फिर श्री गणेशाय नमः बोले, फिर बोले ओम अपराजिता देवी को नमस्कार है। इस श्री अपराजिता मंत्र के वेद व्यास ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद है, क्लीम बीजम हुम शक्ति है, और सकल कामना सिद्धि के लिए अपराजिता स्तोत्र के इस मंत्र पाठ का विनियोग करता हूँ। अगर महिलाएं हैं तो वह करता हूँ की जगह करती हूँ कहेंगी। इसके बाद जल भूमि पर छोड़ दे। उसके बाद बोले मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे मुनियों, सब सिद्धि देने वाली असिद्ध साधिका वैष्णवी अपराजिता देवी के इस स्तोत्र को श्रवण करो। ओम अपराजिता देवी को नमस्कार। इस वैष्णवी अपराजिता महाविद्या के वामदेव बृहस्पति मार्कंडेय ऋषि हैं। गायत्री उष्णिग अनुष्टुप बृहति छंद, लक्ष्मी नरसिंह देवता, क्लीम बीजम होम शक्ति, सकल कामना सिद्धि के लिए अपराजिता विद्या मंत्र पाठ में विनियोग है। नील कमल दल के समान श्यामल रंग वाली भुजंगों के आभरण से युक्त, शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल तथा कोटि चंद्र के प्रकाश के समान मुख वाली, शंख चक्र धारण करने वाली, बाल चंद्र मस्तक पर धारण करने वाली वैष्णवी अपराजिता देवी को नमस्कार करके महान तपस्वी मार्कंडेय ऋषि ने इस स्तोत्र का पाठ आरंभ किया। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे मुनियों, सिद्धि देने वाली असिद्ध साधिका वैष्णवी अपराजिता देवी के इस स्तोत्र को श्रवण करो। ओम नारायण भगवान को नमस्कार, वासुदेव भगवान को नमस्कार, अनंत भगवान को नमस्कार, जो सहस्त्र सिर वाले, क्षीर सागर में शयन करने वाले, शेषनाग के शैया में शयन करने वाले, गरुड़ वाहन वाले, अमोघ अजन्मा अजित तथा पीतांबर धारण करने वाले हैं। ओम हे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध हयग्रीव मत्स्य कूर्म वाराह नरसिंह अच्युत वामन त्रिविक्रम श्रीधर राम बलराम परशुराम, हे वरदायक, आप मेरे लिए वर प्रदायक हों, आपको नमन है। ओम असुर दैत्य यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच कूष्मांड सिद्ध योगिनी डाकिनी शाकिनी स्कंद ग्रह उपग्रह नक्षत्र ग्रह तथा अन्य ग्रहों को मारो मारो, पाचन करो पाचन करो, मंथन करो मंथन करो, विध्वंस करो विध्वंस करो, तोड़ दो, चूर्ण करो, शंख चक्र वज्र शूल गदा मूसल तथा हल से भस्म करो। ओम हे सहस्रबाहु
हे सहस्त्र प्रहार आयुध वाले, जय विजय अमित अजित अपराजित अप्रतिहत, सहस्त्र नेत्र जलाने वाले, प्रज्वलित करने वाले, विश्वरूप बहुरूप मधुसूदन महावराह महापुरुष वैकुंठ नारायण पद्मनाभ गोविंद दामोदर ऋषिकेश केशव, सभी असुरों को उत्सादन करने वाले, हे सभी भूत प्राणियों को वश में करने वाले, हे सभी दुस्वप्न को नाश करने वाले, सभी यंत्रों को भेदने वाले, सभी नागों को विमर्दन करने वाले, सर्वदेवों को महादेव, सभी बंधनों को मोक्ष करने वाले, सभी अहितों को मर्दन करने वाले, सभी ज्वरों को नाश करने वाले, सभी ग्रहों का निवारण करने वाले, सभी पापों का प्रशमन करने वाले, हे जनार्दन आपको नमस्कार है। ये भगवान विष्णु की विद्या सर्व कामना देने वाली, सर्व सौभाग्य की जननी, सभी भय को नाश करने वाली है। ये विष्णु की परम वल्लभा सिद्धों के द्वारा पठित है। इसके समान दुष्टों को नाश करने वाली और कोई विद्या नहीं है। ये वैष्णवी अपराजिता विद्या साक्षात सत्व गुण समन्वित, सदा पढ़ने योग्य तथा मार्ग प्रशस्ता है। ओम शुक्ल वस्त्र धारण करने वाले, चंद्र वर्ण वाले, चार भुजा वाले, प्रसन्न मुख वाले भगवान का सर्व विघ्नों का विनाश करने हेतु ध्यान करें। हे वत्स, अब मैं मेरी अभिहा अपराजिता के विषय में कहूँगा जो रजोगुणमयी कही गई है। ये सत्व वाली, सभी मंत्रों वाली, स्मृत पूजित जपित कर्मों में योजित, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। इसको ध्यान पूर्वक सुनो। जो इस अपराजिता परम वैष्णवी अप्रतिहता पढ़ने से सिद्ध होने वाली, स्मरण करने से सिद्ध होने वाली विद्या को सुने, पढ़े, स्मरण करे, धारण करे, कीर्तन करे, इससे अग्नि, वायु, वज्र, पत्थर, खड्ग, वृष्टि आदि का भय नहीं होता। समुद्र भय, चौर भय, शत्रु भय, शाप भय भी नहीं होता। रात्रि में, अंधकार में, राजकुल से विद्वेष करने वालों से, विष देने वालों से, वशीकरण आदि टोटका करने वालों से, विद्वेषियों से, उच्चाटन करने वालों से, वध भय, बंधन का भय आदि समस्त भय से इसका पाठ करने वाले सुरक्षित हो जाते हैं। इन मंत्रों द्वारा कही गई, सिद्ध साधकों द्वारा पूजित यह अपराजिता शक्ति है। ओम आपको नमस्कार है। भय रहित, पाप रहित, परिमाण रहित, अमृत तत्व परिपूर्ण अपराजिता पढ़ने से सिद्ध होने वाली, जप करने से सिद्ध होने वाली, स्मरण करने मात्र से सिद्धि से देने वाली, नवा सीमा स्थान वाली, एकांत प्रिय, निश्वेता, सुद्रमा, सुगंधा, एक अन्न लेने वाली, उमा, ध्रुवा, अरुंधति, गायत्री, सावित्री, जातवेदा, मानस्तोका, सरस्वती, धरणी, धारण करने वाली, सौदामिनी, आदिति, दिति, विंता, गौरी, गांधारी, मातंगी, कृष्णा, यशोदा, सत्यवादिनी, ब्रह्मवादिनी, काली, कपालिनी, कराल नेत्र वाली, भद्रा, निद्रा, सत्य की रक्षा करने वाली, जल में, थल स्थल में, अंतरिक्ष में, सर्वत्र सभी प्रकार के उपद्रवों से रक्षा करो स्वाहा। जिस स्त्री का गर्भ नष्ट हो जाता है, गिर जाता है, बालक मर जाता है अथवा वह काकबंदिया भी हो तो इस विद्या को धारण करने से अर्थात जप करने से गर्भिणी जीववत्सा होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस मंत्र को भोजपत्र में चंदन से लिखकर धारण करने से सौभाग्यवती स्त्रियां पुत्रवती हो जाती हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। युद्ध में, राजकुल में, जुआ में इस मंत्र के प्रभाव से नित्य जय हो जाती है। भयंकर युद्ध में भी विद्या
अर्थशस्त्रों से रक्षा करती है। गुल्म रोग, शूल रोग, आँख के रोग की व्यथा इससे शीघ्र नाश हो जाती है। ये विद्या शिरोवेदना, ज्वर आदि का नाश करने वाली है। इस प्रकार की अभया ये अपराजिता विद्या कही गई है। इसके स्मरण मात्र से कहीं भी भय नहीं होता। सर्प भय, रोग भय, तस्करों का भय, योद्धाओं का भय, राज भय, द्वेष करने वालों का भय और शत्रु भय नहीं होता है। यक्ष, राक्षस, बेताल, शाकिनी, ग्रह, अग्नि, वायु, समुद्र, विष आदि से भय नहीं होता। क्रिया से शत्रु द्वारा किए हुए वशीकरण हो, उच्चाटन, स्तंभन हो, विद्वेषण हो, इन सब का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं होता। जहाँ माँ अपराजिता का पाठ हो, यहाँ तक कि यदि यह मुख में कंठस्थ हो, लिखित रूप में साथ हो, चित्र अर्थात यंत्र रूप में लिखा हो, तो भी भय बाधाएं कुछ नहीं कर पाते। यदि माँ अपराजिता के इस स्रोत को तथा चतुर्भुजा स्वरूप को साधक हृदय रूप में धारण करेगा तो वह बाहर भीतर सब प्रकार से भय रहित होकर शांत हो जाता है। लाल पुष्प की माला धारण की हुई, कोमल कमल कांति के समान आभा वाली, पाश अंकुश तथा अभय मुद्राओं से समलंकृत सुंदर स्वरूप वाली, साधकों को मंत्र वर्ण रूप अमृत को देती हुई माँ का ध्यान करें। इस विद्या से बढ़कर कोई वशीकरण सिद्धि देने वाली विद्या नहीं है। न रक्षा करने वाली, न पवित्र इसके समान कोई नहीं है। इस विषय में कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रातःकाल में साधकों माँ के कुमारी रूप की पूजन विधि खाद्य सामग्री से अनेक प्रकार के आभरणों से करनी चाहिए। कुमारी देवी के प्रसन्न होने से मेरी अपराजिता की प्रीति बढ़ जाती है। ओम। अब मैं उस महान बलशालिनी विद्या को कहूँगा जो सभी दुष्ट दमन करने वाली, सभी शत्रु नाश करने वाली, दारिद्र्य दुख को नाश करने वाली, दुर्भाग्य का नाश करने वाली, भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस का नाश करने वाली है, डाकिनी शाकिनी स्कंद कूष्मांड आदि का नाश करने वाली, महारौद्र रूपा महाशक्तिशाली शालिनी तत्काल विश्वास देने वाली है। ये विद्या अत्यंत गोपनीय तथा पार्वती पति भगवान भोलेनाथ की सर्वस्व है, इसलिए इसे गुप्त रखना चाहिए। ऐसी विद्या तुम्हें कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। 1, 2, 4 दिन या आधे महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक चलने वाला वात ज्वर, पित्त संबंधी ज्वर अथवा कफ दोष सन्निपात हो या मुहूर्त मात्र तक रहने वाला पित्त ज्वर, विष का ज्वर, विषम ज्वर, 2 दिन वाला, 3 दिन वाला, 1 दिन वाला अथवा अन्य कोई ज्वर हो, वे सब अपराजिता के स्मरण मात्र से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ओम ह्रीम हन हन काली शर शर गौरी धम धम विद्या। हे विद्या स्वरूप, हे आले ताले माले गंधे बंधे विद्या को पचा दो, नाश करो, पाप हरण करो, संहार करो। दुस्वप्न विनाश करने वाली कमल पुष्प में स्थित विनायक मात, रजनी संध्या स्वरूपा, दुंदुभि नाद करने वाली, मानस वेग वाली, शंखिनी चक्रिनी वज्रिनी शूलिनी, अपमृत्यु का नाश करने वाली, विश्वेश्वरी द्रवड़ी केशव दयिते पशुपति सहिते, दुंदुभि दमन करने वाली, दुर्मद दमन करने वाली, शबरी की राती मातंगी। ओम द्रम द्रम ज्रम ज्रम क्रम क्रम तुरु तुरु, ओम द्रम कुरु कुरु। जो प्रत्यक्ष या परोक्ष में मुझसे जलते हैं उन सब का दमन करो, मर्दन करो, तापित करो, छिपा दो, गिरा दो, शोषण करो, उत्सादित करो। हे ब्रह्माणी, हे वैष्णवी, हे माहेश्वरी, कौमारी, नरसिंही, वाराही, हे नरसिंह संबंधिनी, ऐन्द्री, चामुंडा, महालक्ष्मी, हे विनायक संबंधिनी, हे उपेंद्र संबंधिनी, हे
अग्नि संबंधिनी, हे चंडी, हे नैऋत्य संबंधिनी, हे वायव्या, हे सौम्या, हे ईशान संबंधिनी, हे प्रचंड विद्या वाली, हे इंद्र तथा उपेंद्र की भगनी, आप ऊपर तथा नीचे से सब प्रकार से मेरी से रक्षा करें। ओम जया, विजया, शांति, स्वस्ति, तुष्टि, पुष्टि बढ़ाने वाली देवी, आपको नमस्कार है। दुष्कामनाओं को अंकुश में करने वाली, शुभ कामना देने वाली, सभी कामनाओं को वरदान देने वाली, सब प्राणियों में मुझे प्रिय करो स्वाहा। आकर्षण करने वाली, आवेशित करने वाली, ज्वाला माला वाली, रमणी रमाने वाली, पृथ्वी स्वरूपा धारण करने वाली, तप करने वाली, तपाने वाली, मदन रूपा मद देने वाली, शोषण करने वाली, सम्मोहन करने वाली, नील ध्वज वाली, महानील स्वरूपा, महागौरी, महाश्रिया, महाचांद्री, महासौरी, महामायूरी, आदित्य रश्मि, जाह्नवी, यमघंटा, किणी ध्वनि वाली, चिंतामणि, सुगंध वाली, सुरभा, सुर असुर उत्पन्न करने वाली, सब प्रकार की कामनाएं पूर्ति करने वाली, जैसा मेरा मन वांछित कार्य है, यहाँ स्तोत्र का पाठ करने वाले अपनी कामना का चिंतन कर सकते हैं, वह संपन्न हो जाए। स्वाहा। ओम स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम सः स्वाहा, ओम महः स्वाहा, ओम जनः स्वाहा, ओम तपः स्वाहा, ओम सत्यम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा। जो पाप जहाँ से आया है वहीं लौट जाए। स्वाहा। ओम यह महा वैष्णवी अपराजिता महाविद्या अमोघ फलदायी है। ये महाविद्या महाशक्तिशाली है, अतः इसे अपराजिता अर्थात किसी प्रकार की अन्य विद्या से पराजित ना होने वाली कहा गया है। इसको स्वयं विष्णु ने निर्मित किया है। इसका सदा पाठ करने से सिद्धि प्राप्त होती है। इस विद्या के समान तीनों लोकों में कोई रक्षा करने में समर्थ दूसरी विद्या नहीं है। ये तमोगुण स्वरूपा साक्षात रौद्र शक्ति मानी गई है। इस विद्या के प्रभाव से यमराज भी डरकर चरणों में बैठ जाते हैं। इस विद्या की मूलाधार स्थापित करना चाहिए तथा रात को स्मरण करना चाहिए। नीले मेघ के समान चमकती बिजली जैसे केश वाली, चमकते सूर्य के समान 3 नेत्र वाली माँ मेरे प्रत्यक्ष विराजमान है। शक्ति, त्रिशूल, शंख, पान पात्र को धारण की हुई, व्याघ्र चर्म धारण की हुई, किंकिणियों से सुशोभित मंडप में विराजमान, गगन मंडल के भीतरी भाग में धावन करती हुई, पादुकाहित चरण वाली, भयंकर दांत तथा मुख वाली, कुंडल युक्त सर्प के आभरणों से सुसज्जित खुले मुख वाली, जिह्वा को बाहर निकाली हुई, टेढ़ी भौहों वाली, अपने भक्त से शत्रुता करने वालों का रक्त पान पात्र से पीने वाली, क्रूर दृष्टि से देखने पर 7 प्रकार के धातु शोषण करने वाली, बारंबार त्रिशूल से शत्रु के जिह्वा को कीलित कर देने वाली, पाश से बांधकर उसे निकट लाने वाली, ऐसी महाशक्तिशाली माँ को आधी रात के समय में ध्यान करें। फिर रात के तीसरे प्रहर में जिसका नाम लेकर जिस हेतु जप किया जाए उसको वैसा स्वरूप बना देती है ये योगिनी माता। ओम बला महाबला असिद्ध साधनी स्वाहा इति। इस अमोघ सिद्ध श्री वैष्णवी विद्या श्रीमद अपराजिता को दुस्वप्न, दुरारिष्ट, आपदा की अवस्था में अथवा किसी कार्य के आरंभ में ध्यान करें तो इससे विघ्न बाधाएं शांत हो जाएंगी, सिद्धि प्राप्त होगी। हे जगत जननी माँ, इस स्तोत्र पाठ में मेरे द्वारा यदि विसर्ग, अनुस्वार, अक्षर पाठ छोड़ा गया हो तो भी माँ आपसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पाठ का पूर्ण फल मिले, मेरे संकल्प की अवश्य सिद्धि हो, अर्थात किसी भी प्रकार की उच्चारण की भूल को क्षमा करें। हे माँ, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती, आप कैसी हैं ये भी नहीं जानती, बस मुझे इतना पता है कि आपका रूप जैसा भी हो मैं उसी रूप को पूजती हूँ। आपके सभी रूपों को नमस्कार है, अर्थात हे अपराजिता माँ,
आपका स्वरूप अपरंपार है, उसे जाना नहीं जा सकता। आपके विलक्षण स्वरूप को हमारा शत शत नमन है।